हमने न्यूज़ का मतलब मान लिया है पॉलिटिकल। सारी खबरें राजनीतिक नहीं होती। एक आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे बहुत हैं। लेकिन जब एक मीडिया हाउस दूसरे मीडिया हाउस को गोदी हाउस कहने लगे, अच्छा। ये मेरी समझ में नहीं आता। भारत के नेताओं ने पॉलिटिकल पार्टियों को तो भले ही कब्जाया हो, हुँ। बट उन्होंने कभी देश नहीं कब्जाया। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल है जो पिछले 3-4 महीने में ये सरकार 10 बार गिरा चुकी है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कितना भी बुरा हो, कहीं न कहीं उसमें थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस है। यानी कि कंटेंट आप डिसाइड नहीं करते, कंटेंट फॉलोवर डिसाइड करते हैं। जो चीज़ें आप ना टेक्नोलॉजी को कभी रोक सकते हैं, ना प्राइवेटाइजेशन को रोक सकते। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, ज्ञान समाया हो, मूर्ख से मूर्ख लड़े, तुरंत लड़ाई। एज़ अ जर्नलिस्ट आपने ठेका तो समाज पे दे दिया कि भैया आपकी ज़िम्मेवारी है। लेकिन क्या समाज को दोष देना इन सब चीज़ों के लिए सही है? देखिए, आपने उन करीब ऐसे लोगों के पास कि जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, उनको दोष नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम उनको दोष तो दे ही सकते हैं ना जिनके पास ये सब चीज़ें हैं। आप मध्यम वर्ग को तो दोष दे ही सकते हैं, क्योंकि समाज का निर्माण हमेशा मध्यम वर्ग करता है। कोई आपने स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखा होगा कि उसमें भी मध्यम वर्ग ही लड़ा। अपर क्लास कभी नहीं लड़ता है। ठीक है, जिसने आपने कहा कि जिसके वो नागमणि की तरह पूरी संपत्ति पे बैठा, वो कभी नहीं लड़ता है। और उसको आप दोष देने का मतलब है कि हम किसी आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हम ये इस विमर्श को अगर हम कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, वो एक अलग चीज़ें हैं। वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज़ है। लेकिन कम से कम मध्यम वर्ग अपनी ज़िम्मेदारी तो निभाए ना सही तरीके से। और अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगा, तो निश्चित तौर पे नुकसान भुगतेगा। अपर क्लास का कुछ नहीं जाने वाला है इसमें। हाँ, हम उसको बैठ के यहाँ से उसको दोष देते रहे, गालियाँ देते रहे, तो उससे उसका कुछ नहीं होगा। हुँ। पॉलिटिकल पार्टियाँ भी अगर उनको दोष देती है, लेकिन साथ में फिर जाके सभी शादियों में जाके खाना भी खाते हैं। सही बात, सही बात। पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपने ज़िक्र किया तो और मैं इस बात से ये बात ना करूँ ये हो ना सकता है कि आजकल मीडिया पे एक इल्ज़ाम लग रहा है कि आप गोदी मीडिया हो गए हैं। तो पहले तो ये गोदी मीडिया होता क्या है? और गोदी मीडिया हो गए हैं का क्या मतलब है? देखिए, ये तो बेहतर तरीके से वही बता सकते हैं कि गोदी मीडिया क्या है, जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है। ठीक है। मेरा इस टर्म के साथ हमेशा ही विवाद रहा है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी बुराइयाँ कर रही है या आपको पसंद नहीं कर रही है या आपको गोदी मीडिया कह रही है, तो समझ में आता है। क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट आप खबर देंगे, जिसके अगेंस्ट आप बात करेंगे, निश्चित तौर पे वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ तो कहेगी। बचपन में भी आपने देखा होगा कि हम जिनसे हमारी लड़ाइयाँ हो जाती है, तो वो हमारे नाम को बिगाड़ देते हैं। जी। तो निश्चित तौर पे। लेकिन जब एक मीडिया हाउस दूसरे मीडिया हाउस को गोदी हाउस कहने लगे, अच्छा। ये मेरी समझ में नहीं आता। भाई दूसरा गोदी मीडिया है, तो मतलब खराब है और आप अच्छे हैं, तो ये तो आपके लिए और भी बेहतर है कि दूसरा खराब है। आप सारा फ़ोकस अपनी क्वालिटी पे रखिए ना, दूसरे पे फ़ोकस क्यों कर रहे हैं? हुँ। अगर आप दूसरे को ये मजबूर कर रहे हैं कि उसको ये न्यूज़ दिखानी चाहिए थी, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट कुछ और है। आपका न्यूज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं। आपका तो ये है कि ये मैंने जो न्यूज़ जिस तरीके से मैंने दिखाई, उसी तरीके से दूसरा भी दिखाए। हुँ, हुँ। तो आप एक जर्नलिस्ट है ही नहीं। आप तो जर्नलिस्ट के भेष में छुपे हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी के। आपकी बात को मैं थोड़ा-सा काटना चाहूँगा और ये बोलूँगा कि देश में कई सारे ये हो रहे थे, घटनाएँ हो रही हैं। मणिपुर का जैसे ज़िक्र आता है, महीनों से वहाँ पे बदहाली है, हिंसात्मक घटनाएँ हो रही हैं, कर्फ्यूज़ लगे हुए हैं। लेकिन हम दिखा रहे हैं कि मंदिर कौन जा रहा है, फीता कौन काट रहा है। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल्स हैं, वो दिन भर अगर ये खबरें चला रहे हैं, तो आपके ऊपर इल्ज़ाम कैसे ना लगे कि आप गोदी मीडिया हैं? 90 से पहले तो दूरदर्शन ही होता था जी। और उस समय तो और दूरदर्शन क्या है, सरकार का चैनल। उस समय तो ये चीज़ें ज़्यादा होती थी। आज तो फिर भी अगर ये मणिपुर में महिलाओं को नग्न परेड कराई गई, वो खबर हम सबके पास है। जी। तो ठीक है
किसी न्यूज़ को जिसको ज़्यादा समय के लिए दिखाना चाहिए था, हो सकता है किसी ने वो कम समय के लिए दिखाई हो, जिसपे 2 घंटे की डिबेट होनी थी, हो सकता है उसने आधे घंटे की डिबेट कराई हो, लेकिन डिबेट तो हो ही रही है। दूसरी चीज़, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि आप न्यूज़ का मतलब सारा भार न्यूज़ चैनल्स पे क्यों डाल रहे हैं? किस न्यूज़पेपर में नहीं रही मणिपुर की खबरें? ऐसे कौन-सा मीडियम नहीं है? पूरा सोशल मीडिया, तो जब हम उसको मीडिया कह ही रहे हैं ना, सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स है, और ऐसे भी बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने इनपे बहुत घंटों-घंटों डिबेट कराई। और चलो मैं मान भी लेता हूँ, गोदी मीडिया है, मैंने मान लिया गोदी मीडिया है। आप तो नहीं है ना गोदी मीडिया, आपको किसने रोका इनपे डिबेट करने से? हुँ, हुँ। या तो अगर किसी ने आपको रोका है तो आप उसको नाम लीजिए, आप उसको। भाई दूसरा खराब है तो आप आधा घंटा क्यों बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में? आप दिखाइए, आपकी क्रेडिबिलिटी तो सबसे बेहतर हो जाएगी। कुल मिला के ये है कि मीडिया आपस में जो ये बाइनरी है, जी। मीडिया इसको अवॉइड करे और सभी अपना काम हुँ, प्रोफेशनल तरीके से करे, हुँ, तो हुँ, मेरे हुँ, ख्याल से जो बेहतर होगा आखिर में वो रहेगा, जो बेहतर नहीं होगा उनको खत्म। देखिए समाज हमेशा अपने आप को इवॉल्व करता हुँ। है। 60-70 साल इवॉल्व होने के लिए बहुत कम टाइम पीरियड है। हम अभी बहुत छोटे पीरियड में हम सोच रहे हैं, जितना इवॉल्व हुआ है समाज वो भी एक बहुत बेहतर है। आपने देखा भी है भारत कब स्वतंत्र हुआ था, और भारत के साथ कितने देश स्वतंत्र हुए थे, कितने देशों में डेमोक्रेसी बची हुई है। कम से कम हम ये तो मान ही सकते हैं ना कि जितने देश भारत के साथ स्वतंत्र हुए थे उसमें से अगर ट्रू डेमोक्रेसी कहीं है तो भारत के पास है। और मैं तो एक, शायद पता नहीं आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी या नहीं आएगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत के किसी भी पार्टी के हों, कि भारत के नेता बहुत बदमाश हैं। हुँ, हुँ, मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता। मुझे लगता है कि भारत के नेताओं ने पॉलिटिकल पार्टियों को तो भले ही कब्जाया हो, हुँ। बट उन्होंने कभी देश नहीं कब्जाया। तो भारत में सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हो रही है, और समय के साथ मीडिया इवॉल्व करेगा। लेकिन जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं देश के, जो सुदूर क्षेत्रों में रह रहे हैं, वो तो कहेंगे कि भई ये क्या बातें कर रहे हैं? वही नेता हैं, उन्हीं के लोग जुडिशरी में हैं, उन्हीं के लोग एकेडमिक्स में हैं, उन्हीं के लोग मीडिया में हैं, उन्हीं के परिवार वाले पुलिस में भी हैं, प्रशासन में भी हैं। तो नेता ने देश पे कब्ज़ा कैसे नहीं किया है? अच्छा, एक चीज़ देखिए, जब सबसे पहले अगर आप पुलाव करे नाम ले लेंगे थोड़ा-सा, जी। हमारे यहाँ पार्टी हुआ करती थी बीएसपी, हुआ करती है अभी भी है बीएसपी। जिस समय उन्होंने अपना पहला चुनाव मायावती ने बिजनौर से जीता था, उस समय ऐसा लोग कहते हैं, मैंने देखा नहीं है, कि वो कैंपेन करती थी साइकिल पे, किसी की साइकिल पे पीछे गए, और एक समय वो देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी। तो आप अब इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जो दलित है, पिछड़े हैं, वो बिल्कुल मार्जिनलाइज़ है? हो सकता है मार्जिनलाइज़ का कुछ लेवल हो। आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह मुख्य धारा में ना जुड़े हो, लेकिन मुख्य धारा में जुड़ने का क्रम तो जारी है। आज प्रधानमंत्री भी बार-बार चीख-चीख के अपने आप को इतनी बार तो कहते हैं ना, मैं ओबीसी हूँ। तो कहीं न कहीं उस आइडेंटिटी से कोई ना कोई तो चीज़ का जुड़ाव है, उससे वोट मिल रही है ना, तो वो आइडेंटिटी महत्वपूर्ण हो गई ना। हुँ, 89 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, हुँ, और एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसके क्या वो होंगे, आप उसको कैसे चलेंगे। उस न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, भारत में पहली बार ब्राह्मण विहीन मंत्रिमंडल का गठन। हुँ, 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 ये हेडलाइन। हुँ। तो कुल मिला के ये कह देना कि वो पूरी तरह मार्जिनलाइज़ है, मैं पार्टियाँ तो कब्ज़ाई हैं, देश नहीं कब्ज़ाया है, उस पे मैं कह रहा था कि देश नहीं कब्ज़ाने पे कुछ लोग कहेंगे और कई सारे लोग कहेंगे कि देश के संसाधनों पे आपका कुंडली मार के बैठे हुए हैं। आपके जो क्रीम जो पोजीशंस हैं, जैसे आपके एडिटर्स की आपने बात करी कि एक ऊपर का क्लास है, एडिटर्स का क्लास है, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसमें तो आप ही बैठे हुए हैं। नीचे दौड़ा रहे हैं जवान, सेना में जवान ऐसे ही दौड़ रहा है, उसी तरीके से सड़क पे पत्रकार दौड़ रहा है, बीट का जो रिपोर्टर है या स्ट्रिंगर है, और मलाई एडिटर्स बैठ के खा रहे हैं। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि कैसे नहीं कब्जा है देश पे। देखिए, जो ऊपर में बैठे हुए, जो आज ऊपर टॉप लेवल पे है, उन्होंने अपनी शुरुआत कब की? अब जब आपने जहाँ से शुरुआत की, अब टॉप लेवल में आने में आपको भी तो टाइम लगेगा।
जो 89 के बाद आए जी, सिस्टम में, जी, ठीक है? टॉप लेवल में पहुँचने तुमको 10 या 20 साल तो लगेंगे। जी। तो आपको 10 या 20 साल बाद आपको उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। आपने कहा जम्मू-कश्मीर है, ठीक है, जम्मू-कश्मीर में मुफ्ती मुफ्त मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, ठीक है? लेकिन ये भी तो मानिए ना कि उन लोगों को जो पावर मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? निश्चित तौर पे जनता से ही तो पावर मिल रही है। तो कहीं न कहीं पहले किसी भी जो ग्रुप होता है, उसका जो सबसे जो ऊँचे स्तर पे जो होता है, सबसे पहले वो मलाई खाता है। हुँ। बाद में वो मलाई धीरे-धीरे सबके हिस्से में आएगी। नीचे स्तर पे वो मलाई आने में कितने जनरेशन निकल जाएँगे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला। लेकिन यहाँ पे एक दलित, कौन दलित कहाँ बच्चा बैठा हुआ है, 4 जनरेशन तो निकल जा रही है वो कॉलेज पहुँचने में उसको। ख़ैर, राजनीति में नेपोटिज़्म हमें बुरा लगता है। मीडिया में नेपोटिज़्म किस हद तक है, अगर है तो? देखिए, मीडिया में उतना ही नेपोटिज़्म है जितना समाज के दूसरी जगह। राजनीति में नेपोटिज़्म है, आप किसी बिज़नेस में बैठे हुए हैं, भई आप इसको ऐसे समझ लीजिए ना कि जितना भी अगर किसी जैसे रिलायंस है, धीरू भाई अंबानी के बाद तो मुकेश अंबानी ही आएँगे और उनके बाद उनके बेटे आएँगे, हुँ, ठीक है? ठीक है। तो मीडिया आज के समय में क्या है? एक बिज़नेस है, ठीक है? तो हर व्यक्ति मीडिया में नेपोटिज़्म इवन मैं तो कहूँगा कि सबसे ज़्यादा है। हुँ, हुँ। हाँ, ये बहुत हद तक मैनेजमेंट में। अभी भी अगर आप एडिटोरियल में देखें, तो नेपोटिज़्म उतना नहीं है जितना सोशल में। क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी मैटर करे। हुँ, हुँ। एडिटोरियल और मैनेजमेंट, ये 2 है। मैनेजमेंट में नेपोटिज़्म है, एडिटोरियल में भी है बट उसका जो वो बहुत ज़्यादा है। पत्रकार भाग-दौड़ रहे हैं अपना, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो अमुक परिवार के लोग ही चलाएँगे। और अभी पिछले चुनाव में हमने देखा, 2024 के आम चुनाव जब हुए देश में, तो बात उठी थी कि इंडिपेंडेंट मीडिया ने काफ़ी प्रभाव डाला है, कई मुद्दों को उठाया है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रही थी। तो क्या आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से हम लोग दूरी बना रहे हैं और क्षेत्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो इंडिपेंडेंट मीडिया पनपी है पिछले कुछ वर्षों में, उसके साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? मैं इस बात को ऐसे लूँगा आपकी कि निश्चित तौर पे लोग कुछ समय से मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर जा रहे थे। लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि ये ट्रेंड लंबे समय तक चले। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, देखिए उसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन उसकी सबसे खराब बात ये है कि वो किसी भी वेरिफाइड फैक्ट पे काम नहीं करता। वो अपने ओपिनियन से और अपनी विचारधारा के अनुसार काम करने लगा है। मैं इसमें कुछ उदाहरण दूँगा। कुछ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आप देखिए, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल है जो पिछले 3-4 महीने में ये सरकार 10 बार गिरा चुके हैं। उनको लगता है कि कल ये सरकार गिर जाएगी या परसों गिर जाएगी। वे अभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो हर दूसरे दिन सरकार गिराते हैं। इवन वे सुबह से ही कंटेंट डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है या रात को सोच के सोते हैं कि कल कुछ ऐसा हो जाए। तो धीरे-धीरे क्या होगा ना, धीरे-धीरे ये जो एक बहुत अच्छा माध्यम था, हुँ। लोगों का इससे विश्वास हट जाएगा। जैसे आप एक छोटा-सा चीज़ देखिए, एक फ्रेज़ आजकल बहुत बोली जाती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जी, ठीक है? जी, ठीक है? जी। एक समय में व्हाट्सएप पे हमारे पास कोई कुछ चीज़ें आती थी तो हम उसपे विश्वास करते थे। लेकिन धीरे-धीरे आज की स्थिति है कि हमारे पास कोई सच भी आए, जो सही हो, हम उसको भी 2 बार क्रॉस चेक करते हैं हुँ, कि हुँ। क्योंकि व्हाट्सएप पे आया है। हुँ, हुँ। यही हाल अपना थोड़े दिनों में इंडिपेंडेंट मीडिया अपना करने वाला है कि अगर वो सच भी बोल रहे हैं, तो लोग क्रॉस चेक करेंगे कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। फिर भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कितना भी बुरा हो, कहीं न कहीं उसपे थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस है। उसके अंदर हमको जब एक रिपोर्टर अपनी स्टोरी फाइल करता है, तो उसको फैक्ट एंड काउंटर फैक्ट दोनों पे काम करना पड़ता है। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी चीज़ यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई फॉलोवर्स। आपको अपना कंटेंट हमेशा इस तरह का रखना है कि अपने फॉलोवर को खुश रखना है। यानी कि कंटेंट आप डिसाइड नहीं करते, कंटेंट फॉलोवर डिसाइड करते हैं। आपके फॉलोवर आपसे क्या देखना चाहते हैं। अगर आप किसी दिन आपने उसके अगेंस्ट चले गए, उसी दिन आपके आधे फॉलोवर भाग जाएँगे। हुँ, हुँ। तो जब कंटेंट फॉलोवर डिसाइड करने लगे, आपको लग रहा है कि हम इंडिपेंडेंट है, बट एक्चुअली यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। फॉलोअर डिसाइड कर रहे हैं कि आप क्या दिखाएँगे, कितना दिखाएँगे,
सही बात है, सही बात है। जो हमारा समाज है वही हम मीडिया में भी देख रहे हैं, उसी का रिफ्लेक्शन है और मैं ये तो मानता हूँ कि संसद भी उसी का एक रिफ्लेक्शन है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी-सी बात कहूँगा जिससे मेरे ख्याल से आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी। एक विधायक हुआ करते थे और वो विधायक इस तरह के थे, अगर उनके पास एक आम आदमी पहुँच जाए तो उसको भाई साहब कह के एड्रेस करते थे, भाई साहब। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि यार इस विधायक में क्या दम होगा? हुँ, ये तो हुँ। मुझे ही भाई साहब बोल रहा है, हुँ, तो पुलिस वाले इससे कैसे करते होंगे? हुँ, यानी कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसा चाहते हैं? जो हुँ, आपको सम्मान ना दे। आप खुद ये चाहते हैं कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो मुझे सम्मान ना दे। जाते ही पुलिस वाले को गाली-गलौज करे, तो ऐसा मेरा रिप्रेजेंटेटिव हो। फिर आप उससे क्या आशा करते हैं? वो पार्लियामेंट में या विधायिका में किस तरह का बर्ताव करे? एक आखिरी मुद्दा है और उसके बाद हम चर्चा को आज के चर्चा को अपने अल्प विराम दे सकते हैं थोड़ा। एक क्रिटिसिज़्म आ रहा है मीडिया में वो है प्राइवेटाइज़ेशन का, कि कई सारे लोग जो हैं उद्योगपति अ, उनके स्टेक्स आ गए हैं अलग-अलग मीडिया में, अलग-अलग चैनल्स में, अखबारों में अ, उन्होंने थोड़ा-थोड़ा स्वामित्व ले लिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? जो चीज़ें आप ना टेक्नोलॉजी को कभी रोक सकते हैं, ना प्राइवेटाइजेशन को रोक सकते हैं। सबसे बेहतर चीज़ यही है, एक जर्नलिस्ट अपना काम बेहतर तरीके से करे, ईमानदारी से करे। ऐसी बहुत कम न्यूज़ होती है जिन पे रोक लगाई जाती है, हुँ, क्योंकि सारी खबरें पॉलिटिकल नहीं होती। हमने न्यूज़ का मतलब मान लिया है पॉलिटिकल। सारी खबरें राजनीतिक नहीं होती। एक आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे बहुत हैं, जिनका राजनीति से कोई संबंध है ही नहीं। हुँ, हम उन मुद्दों पे जाएँ। हम स्वास्थ्य, शिक्षा और बहुत सारे मुद्दे जहाँ राजनीति है ही नहीं। हुँ, एक आदमी की बहुत सारी प्रॉब्लम है, उन पे काम करें। हमें लगता है बस न्यूज़ वही है जिसमें कोई न कोई पॉलिटिकल एंगल है। निश्चित तौर पे आप पे कहीं न कहीं तो दबाव आएगा। लेकिन अगर आप 100 खबरें कर रहे हो, उसमें से 5 खबरों पे दबाव है, तो 95 खबरें तो ऐसी होगी ना जो आप आम आदमी को राहत पहुँचाने वाली होगी। आप उन 95 पे फ़ोकस करिए ना। आपका सारा फ़ोकस उन 5 खबरों पे होता है हुँ। और वे आप शेयर कर नहीं सकते क्योंकि आप पे दबाव है। फिर तो आपने सोसाइटी के लिए क्या किया? आप 95 जो बची हुई खबरें हैं, जिनका कोई राजनीतिक हित नहीं जुड़ा हुआ जिनसे, लेकिन आम आदमी को उससे राहत मिलेगी उन खबरों से, उन पे फ़ोकस करें। देखिए, मीडिया के बारे में बस यही कहूँगा कि मीडिया आपके सामने ऐसा ही रहेगा जैसा आप उसे देखना चाहें। आप मीडिया को गाली तब देते हैं जब वो खबर करता है जो आपके पसंद की नहीं, भले ही वो सही भी हो। कभी-कभी वो खबर सच भी है पर आपको पसंद नहीं है तो आप गाली देंगे। आपके पसंद की खबर है, तो आपको अच्छी लगेगी भले उसमें झूठ का तड़का हो। तो इसीलिए सबसे पहले है अपने धैर्य का लेवल बढ़ाइए, विरोधी विचार को भी सहन करना सीखिए और जब आप विचार विमर्श कर रहे हैं, आपस में विचार विमर्श करिए, लड़िए मत। वाद-विवाद मत कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। इसके लिए मैं छोटी-सी हमारे यहाँ एक कहावत है जो बोली जाती है, वो ये है, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े, ज्ञान समाया हो, मूर्ख से मूर्ख लड़े, तुरंत लड़ाई। सही में। और सोशल मीडिया पे हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। समुद्र मंथन की परिकल्पना ख़ास तौर इस बात से हुई कि विमर्श का जो स्पेस है, विमर्श हमारे समाज में ख़त्म होता जा रहा है। तो थोड़ा उस चीज़ को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद के साथ ये प्रयास किया जा रहा है। रमन जी, आप समुद्र मंथन पे आए, आपने अपना समय दिया। बहुत सारी बातों पे हमारी बात हुई है। इस चर्चा का क्रम जारी रहेगा। आगे भी आशा है कि आप थोड़ा हमारे लिए समय निकाल पाएँगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बृहस्पति जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूँगा कि आपने ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है और दर्शकों से भी मैं आशा करूँगा कि वो इस प्रयास को आपके सपोर्ट करें। मेरी आशा है कि आप सभी लोग इसको पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शुक्रिया, शुक्रिया रमन जी बहुत। दोस्तों, शुक्रिया बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार।